हेलो हेलो। एचसीएफ और एलसीएम बालक क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होते रहता है, जबकि ये बहुत आसान है। क्लास 5-6 में भी बालक एग्जैक्टली वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स था जो तुम्हारे क्लास 10th के आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में है। अगर वहाँ तुम्हारा बेस अच्छा होता बालक तो यहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। घबराना नहीं है, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होते रहता है। ऑफलाइन में हम देखते हैं क्वेश्चंस आकर के बार बार डाउट पूछते रहते हैं कि सर कैसे आइडिया लगाएं कि हाँ एलसीएम निकालेंगे, कैसे आइडिया लगाएं कि हाँ एचसीएफ निकालेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद बालक तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस इसमें हम लोग बेसिक बात करेंगे, बेसिक बात ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, और कैसे हम आइडिया लगाएंगे, अप्रोच क्या होना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम से डील करने का, वो सारा बात हम लोग बालक डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्लास 8 और 9 के भी बच्चों के लिए, उनके ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम में 8 में 7 में है ना एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड यानी फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस आते रहता है। तो ध्यान से देखा जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, और इसको हाई लेवल तक हम लोग लेकर जाएंगे। और क्लास 10th का अब मैथ्स का सारा सिलेबस बालक कवर होगा जो बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। तो चलो बात करते हैं बालक एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले एचसीएफ के बारे में बात किया जाए, है ना, और एलसीएम के बारे में बालक बात किया जाए। एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में बात करेंगे और एलसीएम के बारे में बात करेंगे बालक। फुल फॉर्म इसका डिस्कस कर ही लेते हैं, सब कुछ जानता है यहाँ पर, है ना। राहुल भैया भी जान गए हैं इसके बारे में, मोदी अंकल भी जान गए हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म और एलसीएम का फुल फॉर्म, ये तो सब कुछ जान गया बालक। एचसीएफ का फुल फॉर्म यार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस ओलंपियाड में इसको जीसीडी नाम से भी आता है बालक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इस नाम से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। तो यार ये दोनों एक ही पप्पू का ये दो नाम है ना, एक ही पप्पू का यानी एक ही कॉन्सेप्ट का ये दो नाम है। और ये क्या है बालक, ये एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से समझोगे यार, फैक्टर तो यार तुम उसी को बोलते हो ना, हम भी उसी को बोलते हैं, फैक्टर उसी को बोलते हैं। फैक्टर हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं बालक, उस नंबर को बोलते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो उस नंबर का वो फैक्टर हो जाता है। लाइक अगर 2 से 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब यार 2 3 जा, देखो 2 3 जा 6 यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर अगर 0 आ गया, देखो डिवीजन में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स डिविडेंड का डिवाइजर जो है ना वो फैक्टर हो जाता है। ये तो सब कुछ जानता है ना। जैसे अगर 12 से 12 को डिवाइड किया जाए, 1 बार में रिमाइंडर तो 0 आ गया, इट मीन्स 12 का 12 बालक फैक्टर है ना, 6 का 6 फैक्टर है। तो फैक्टर आई होप तुम जानते होगे। तो यहाँ पर है कि ग्रेटेस्ट, और ये जो कॉमन है बालक, कॉमन, अब कॉमन कब आएगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होगा, उसमें हम लोग कॉमन देख पाएंगे ना कि 2 और 2 से ज़्यादा नंबर में कॉमन क्या है ना। तो देखो कुछ नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक ना, कुछ नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान से देखोगे, कुछ नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है बालक। ध्यान से देखोगे, फिर एलसीएम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे अगर 4 के बारे में बात किया जाए बालक, तो इसका फैक्टर कौन कौन सा है, 1 है, 2 है और एक 4 है। 1 2 और 4 है ना, क्योंकि 4 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 1 तो यार अलबेला नंबर है, अलबेला नंबर ये सबको डिवाइड कर देता है ना। 2 भी 4 को डिवाइड कर देगा, 4 भी 4 को डिवाइड कर देगा, यानी कि 1 2 4 इसका फैक्टर है। और कोई नंबर जो 4 को डिवाइड कर दे, नहीं है ना। तो हम लोगों के पास 4 का 3 फैक्टर आया। उसी तरीके से 8 के बारे में बात किया जाए तो ये 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, इसको 4 डिवाइड कर देगा, है ना, 8 डिवाइड कर देगा, और कोई तो नहीं कर पाएगा, है ना। 8 को 8 तो डिवाइड कर देगा, जैसे 12 को 12 डिवाइड कर दिया, है ना। अब यहाँ पर फैक्टर जो कॉमन है देखा जाए तो देखो ये एक कॉमन फैक्टर है, मतलब 1 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 1 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को यार 2 भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को तो 2 भी डिवाइड कर दे रहा है, 4 को भी 2 डिवाइड कर रहा है और 8 को भी 2 डिवाइड कर रहा है। देखो यार 4 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, बट 8 दोनों को नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये कॉमन फैक्टर तो यार नहीं हुआ, है ना। 4 जो है, 4 इसको और इसको दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, केवल 8 को डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन मतलब जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। एक और नंबर ले लेते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर 12 है, एक और नंबर ले लेते हैं 12, इसका 1 2 3, देखो 3 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 2 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 1 भी 12 को डिवाइड कर देगा, यानी कि ये सब फैक्टर है। देखो 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और 12 भी फैक्टर है, क्योंकि 12 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 4 भी कर देगा। अगेन देखा जाए,
अगेन अब देखो तीनों में देखते हैं, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है पहले ये देखते हैं। तीनों में देखो, तीनों में 1 कॉमन फैक्टर है, 1 तीनों को डिवाइड कर रहा है ना। 2 देखा जाए तो तीनों में फैक्टर है कॉमन, है ना। 4 देखा जाए बालक तो 4 तीनों में है, देखो 4 तीनों में है। और कुछ तीनों में है क्या, और जो तीनों को डिवाइड कर दे, किसी एक और दो को नहीं, सबको डिवाइड कर दे। जितने भी नंबर को तुम कंसिडर किए हो बालक, वो सबको डिवाइड कर दे, उसी को तो कॉमन बोलेंगे, जो सब में कॉमन हो। तो यार इतना नंबर है 1, 2 और 4। अब एसीएफ अगर तुमसे कोई पूछे बालक, एसीएफ अगर तुमसे कोई पूछे, एसीएफ क्या होगा, है ना। तो एसीएफ का यार तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा हो यार, कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा हो वही तो होता है एसीएफ। तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर और एक कॉमन फैक्टर, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यार, एसीएफ यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, नको, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इसका एसीएफ आ जाएगा। एक और एसीएफ निकालते हैं यार, एक और एसीएफ निकालते हैं। एलसीएम के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, एक और एसीएफ निकालते हैं, ठीक ना। अलग अलग तरीके से हम लोग एसीएफ निकालेंगे, है ना। पूरा बेसिक हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे, पूरा बेसिक हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो में। 4 8 12 तो हो गया यार, है ना। एक और नंबर का निकालते हैं हम लोग, 4 और 6 का एसीएफ निकालते हैं। 4 का क्या होगा, 1 2 और 4 होगा। 6 का क्या होगा यार, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, है ना। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। एक और नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, है ना। हम लोगों को इन तीनों का फैक्टर बताना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, एसीएफ बताना है। यहाँ देखोगे तुम, 1 है 2 है, इसका तो 2 ही फैक्टर है, 1 है 2 है। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो कॉमन फैक्टर के बारे में बात किया जाए तो एक 1 है और एक कॉमन फैक्टर यार 2 है, एक 1 है और एक 2 है ना। 2 ही कॉमन फैक्टर है और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर इन तीनों नंबर में कोई तो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ एसीएफ तुम अब बता सकते हो कि यार एसीएफ जो आएगा ना वो 2 आ जाएगा, एसीएफ 2 आ जाएगा। ये बात आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 आ जाएगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। जीसीडी भी इसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। यहाँ पर सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर जो तीनों को डिवाइड कर दे, एक 2 ही तो है सबसे बड़ा, 1 भी था लेकिन सबसे बड़ा क्या है 2 है। एक और नंबर लेते हैं और उसके बाद हम तुमसे पूछेंगे यार, इधर ध्यान दो, इधर तुमसे बात कर रहे हैं हम, तुम्ही से पूछेंगे आज, तुम्ही से हम पूछेंगे इसके बाद कि यहाँ पर तुम एसीएफ के बारे में एक तुमको रिजल्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट तुमको आज हम बताएंगे। वो पहले तुमको सोचना होगा यार कि एसीएफ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, लाइक अपने पास अगर 4 है ना, अपने पास अगर 4 है यार, तुम भी सोचोगे केवल हम इवन नंबर लेते जा रहे हैं। हम लोग ऑड नंबर का एग्जांपल लिया जाए एक, ठीक ना, ऑड नंबर का एक एग्जांपल लिया जाए। ऑड नंबर में हम लोग एक 3 सेलेक्ट करते हैं बालक, एक हम लोग 6 सेलेक्ट कर लेते हैं और एक 9 सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ देखा जाए क्या हो रहा है, यहाँ देखा जाए इसका 1 और 3 है ना, इसका 1 2 और 3 है ना, 1 2 और 3 और एक 6, और इसका यार 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा 9 होगा। और कोई है क्या, 9 का तो एक 1 है, 3 और 9 है। यहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर के बारे में बात करें इन तीनों में तो एक तो यार 1 है और एक क्या है, एक है बालक 3। तो जाहिर सी बात है एसीएफ तो 3 हो गया ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 3 है। यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा। अब तुम नोटिस करो यहाँ पर ध्यान से कि ये 3 सीन में जो भी एसीएफ आया है उसको ध्यान से अगर बारीकी से देखोगे तो एक हम लोग यार रूल यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमेशा एसीएफ के साथ ये बात तो पक्का है। वो कौन सा बात पक्का है उसको हम लोग फिल करने का यहाँ पर कोशिश किया जाए। देखो ध्यान से, 4 8 और 12 इसका एसीएफ निकाले तो यार 4 आ गया, है ना। 2 4 और 6 इसका एसीएफ निकाले तो यार 2 आ गया, है ना। 3 6 और 9 इसका एसीएफ निकाले तो 3 आ गया। यहाँ से तुम क्या समझ रहे हो कि एसीएफ ज़्यादातर क्या हो रहा है ना, एसीएफ हमेशा अभी तीनों केस में तुम देखे कि जो सबसे छोटा वाला नंबर था, जिन नंबर का तुम एसीएफ निकाल रहे थे, एसीएफ एग्जैक्टली उतना ही आया जो सबसे छोटा वाला नंबर था, एक और केस देखा जाए, यहाँ से समझ में आ रहा है ना। देखो इसका एसीएफ कितना आया, 4 आया, सबसे छोटा वाला नंबर आ गया। इसका एसीएफ कितना आया, 2 आया ना, 2 आया, सबसे छोटा वाला नंबर आ गया। मतलब जिसका एसीएफ निकाल रहे थे उसमें से जो सबसे छोटा था वही एसीएफ आ गया। इधर देखा जाए 3 6 9 ये एसीएफ आ गया, सबसे छोटा वाला नंबर ये एसीएफ आ गया, है ना। एक और केस देखा जाए, जो केस हम लोग स्टार्टिंग में लिए हुए थे, जैसे मान लो इसका केवल एसीएफ निकालना हो, तो 4 आ जाएगा, है ना। और थोड़ा सा कुछ देखा जाए बालक, जैसे देखा जाए, ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनोगे। हम लोग के पास सपोज 8 है, 8 है तो इसका कॉमन फैक्टर इसका फैक्टर कौन कौन सा है, 1 2 है, 4 और 8 है, और एक 14 ले लिया जाए। 14 का 1 है, 2 है, 7 है और 14 है। बात क्लियर है ना। यहाँ पर अगर हम लोग एसीएफ निकालना चाहें यार, यहाँ पर अगर हम लोग एसीएफ निकालना चाहें, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर एसीएफ निकालना चाहे बालक, तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर है और कोई तो फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर एसीएफ आ गया 2, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर 2 है। बात क्लियर है। अब देख रहे हो, अगर इस केस में जिस नंबर का एसीएफ निकालना था, है ना, एक और नंबर भी तुम ले सकते हो समझने के लिए, है ना, 16 भी ले लिया जाए तो 16 का 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, और कोई है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कॉमन फैक्टर, 1 1 2, है ना। 4 नहीं बोलोगे कॉमन फैक्टर, 8 भी नहीं बोलोगे कॉमन फैक्टर। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि सब में नहीं है, 2 में तो कॉमन है बट सब में होना चाहिए ना, सब में होना चाहिए। तो यहाँ से एसीएफ आ गया 2। इस केस में क्या बोलोगे, पिछले तीनों केस में तुम देखे थे कि एसीएफ जिस नंबर का निकाल रहे हो उसके सबसे छोटे नंबर के बराबर एसीएफ आ रहा है। 1 2 3 3 नंबर का निकाल रहे थे तो जो उसमें सबसे छोटा था वही एसीएफ आ रहा था। और यहाँ क्या देख रहे हो कि जिन 3 नंबर का एसीएफ निकालना है ना, उनसे छोटा ही एसीएफ आ रहा है। देखो ये 2 जो एसीएफ आया ये 8 से भी छोटा है, 14 से भी छोटा और 16 से भी छोटा है। जो 2 एसीएफ आया ये 8 से भी छोटा है ना, 14 से भी छोटा और 16 से भी छोटा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन तुम निकाले बालक, ध्यान से समझना। किसी केस में एसीएफ कभी बड़ा भी आ सकता है क्या, जिन जिन नंबर के एसीएफ तुम निकालने जा रहे हो उन नंबर से कभी एसीएफ बड़ा भी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, नेवर, कभी नहीं आ सकता है। यानी कि एसीएफ के बारे में हम लोग एक रूल बालक समझ सकते हैं, एसीएफ के बारे में, है ना, एक रूल हम लोग समझ सकते हैं हमेशा के लिए। और ये बड़ा तुमको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बालक हेल्प करेगा, इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझोगे, है ना। फॉर एनी 2 और मोर नंबर, 2 और मोर नंबर, 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के लिए एसीएफ, देखो एक नंबर का तो एसीएफ निकाल ही नहीं सकते हो ना, कॉमन का बात है तो 2 तो कम से कम एटलीस्ट रखना पड़ेगा, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। फॉर एनी 2 और मोर नंबर एसीएफ is either equal to the smallest number, है ना। एसीएफ जो होगा या तो वो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा, और है ना, और क्या एक कंडीशन है कि तीनों नंबर से छोटा होगा, है ना, तीनों नंबर से छोटा होगा। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे मतलब इक्वल हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल हो गया, और लेस देन द गिवन नंबर, लेस देन द गिवन नंबर। यानी कि जितना भी नंबर है उससे क्या होगा यार, छोटा होगा, है ना। 2 ही केस बन सकता है। ये रूल नंबर 1 लिख सकते हो एलसीएम में, और रूल नंबर 2 क्या तुम लिख सकते हो बालक कि एसीएफ ऑफ एनी नंबर नेवर एक्सीड, मतलब कभी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, नेवर एक्सीड्स द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब देखो ध्यान से सुनना, इस रूल को ध्यान से समझना, और ये बड़ा काम आएगा बालक, बड़ा काम आएगा। ये दोनों रूल अगर अच्छे से तुम समझ गए तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान से एकदम समझोगे यहाँ पर कि एसीएफ जो है ना, वो किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का या तो वो सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा या सबसे छोटा होगा, है ना, सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे छोटे वाले नंबर से भी छोटा होगा। और दूसरा रूल क्या तुम समझ सकते हो कि एसीएफ किसी भी 3 4 5 नंबर का अगर निकालोगे तो उन 5 नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे ज़्यादा कभी एसीएफ हो ही नहीं सकता है, उससे ज़्यादा कभी एसीएफ हो ही नहीं सकता है। समझ गए ना, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम मान लो ए बी और सी निकाले। जैसे मान लो ए बी और सी 3 नंबर था, इसमें से ए सबसे छोटा था, है ना, ए सबसे छोटा था एबीसी में। अगर इसका एसीएफ निकालोगे तो वह एसीएफ ए के इक्वल तो आ सकता है, बट ए से कभी बड़ा नहीं हो सकता, या तो ए के इक्वल आएगा या तो ए से छोटा ही रहेगा। बात क्लियर है। ये बात अच्छे से, ये दोनों रूल तुम ध्यान में रखोगे, नोट बना लोगे, इसका नोट्स बना लोगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। और इसको माइंड में रखोगे तो हम तुमको अगले वीडियो में जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होंगे, कल थोड़ा टफ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, तो उसमें बालक तुमको हम दिखाएंगे कि इसका यूज क्या है ना, इसका यूज क्या है, तुम कैसे क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से, है ना। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग खुद ही से तो बनाए बालक, ऑब्जर्व किए। हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि जो है वो डिवाइजर जो है, कॉमन डिवाइजर जो है वो हमेशा नंबर गिवन नंबर से छोटा या सबसे छोटे वाले के इक्वल ही आ रहा है ना। और देखो, और ध्यान से देखोगे,
ध्यान से और देखोगे यार। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एलसीएम के बारे में, एलसीएम के बारे में, हाँ एलसीएम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तुम लोग फिर से अपना ऑब्जर्वेशन बताओगे बालक। जैसे बताओ कि अगर हम 4 और 8 और 12 का एलसीएम निकालें, 4, 8 और 12 का एलसीएम, बालक इसका एलसीएम आएगा 24। तुम निकाल करके देखोगे, है ना। तुम इसको एलसीएम तो निकालने आ ही रहा होगा, है ना। आज थोड़ा सा एक यूनिक तरीका हम लोग देखेंगे, वो भी तुम 5 में तुमको पढ़ना था, उसको एक बार हम तुम्हारा रिवाइज कराएंगे। एक ये वाला एलसीएम निकालना तो तुम लोग जानते ही हो, 4, 8 और 12 का ऐसे एलसीएम निकालना तो तुम लोग यार जानते हो ही, इतना तो हम मान ही सकते हैं कि तुम लोग जान रहे हो, है ना। ये तो सब कोई जान गया यार, तो तुम भी जानोगे, है ना। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम ऑफ 4, 8 और 12 का अगर बात करें तो एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि वाला 24 आ गया। एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 24 आ गया। अच्छा ये 24 क्या है, ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना। एलसीएम में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा लंबा चलेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम को तुम्हारा आसान बनाना है, तो बारीकी से एकदम कॉन्सेप्ट को यार समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये 24 क्या है, देखो ये 24 ना सबसे छोटा नंबर है। ध्यान से सुनना, सबसे छोटा नंबर है जिसको 4 भी डिवाइड कर दे, 8 भी डिवाइड कर दे और 12 भी डिवाइड कर दे, मतलब तीनों डिवाइड कर दे, सबसे छोटा नंबर 24 है। अगर तुम में हिम्मत है यार तो तुम ऐसा एक नंबर बता दो जो 24 से छोटा हो और ये तीनों उसको डिवाइड कर दे। पॉसिबल है? नहीं है ना? सोचो, सोच लो, थोड़ा सा सोचो, है क्या पॉसिबल ऐसा कि एक ऐसा नंबर बता दो जो 24 से भी छोटा हो, है ना, और 4, 8, 12 तीनों उसको डिवाइड कर दे? संभव नहीं है बालक, तीनों डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। तुम बोलोगे 16 है तो 16 को 4 और 8 तो कर देगा, लेकिन हम तीनों का बात किए थे ना, तो यार 12 तो 16 को डिवाइड नहीं कर पाता है, तीनों डिवाइड कर देगा, है ना। वो सबसे छोटा नंबर 24 है और इसीलिए इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये जो 24 है ना, ये सबसे छोटा यानी कि लोएस्ट है, कॉमन मल्टीपल है। इसका भी मल्टीपल है, देखो 4 का भी मल्टीपल है 6 टाइम्स में, 8 का भी मल्टीपल है 3 टाइम्स में, 8 3 = 24, और 12 का भी मल्टीपल है कितने बार में, कितने बार में, 2 बार में। और मल्टीपल ही तो डिवाइड कर सकता है यार, है ना, मल्टीपल ही को ना वो नंबर डिवाइड कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आया? हम तुमसे पूछ रहे हैं यार, ध्यान से सुनना, कि 24 के बाद वो कौन सा नंबर है, 24 के बाद वो कौन सा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर देगा। 24 के बाद वो कौन सा नंबर है? अगर तुम यार 48 बोल रहे हो ना, 48 बोल रहे हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से बता रहे हैं यार, ध्यान से समझोगे, फोकस पूरा बढ़ा के देखोगे, है ना, फोकस से देखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हो, जिसे तुम फील भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं, लेकिन ये सब बात बुक में तुमको नहीं मिलेगा, ये सब बात तुमको यार बुक में नहीं मिलेगा। ये खुद से ऑब्जर्व करके तुम क्वेश्चंस को आइडिया लगा सकते हो और आसान बना सकते हो। हम क्या बोल रहे थे कि 24 के बाद ऐसा कोई नंबर बता दो, है ना, ऐसा कोई नंबर बता दो जिसको ये और ये तीनों डिवाइड कर दे। तो यार अगर तुम 48 बोल रहे हो ना तो सही है, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी नंबर तुम नहीं बता सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में नहीं होगा जिसको 4 भी डिवाइड कर दे, 8 भी डिवाइड कर दे, 12 भी डिवाइड कर दे, नहीं है। तुम बोलोगे 36 को चेक कर लिया जाए, 36 को ऑफकोर्स 4 डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड कर देगा, बट 8 नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए बालक 24। अच्छा इसके बाद कौन सा नंबर है? तो यार तुम बोलोगे 72 है। मतलब यहां से तुम नोट करो कि सबसे छोटा नंबर जो 3 4 नंबर से डिवाइड हो जाए, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से डिवाइड हो जाए, वो नंबर उन पांचों नंबर का एलसीएम होता है। और उसके बाद कौन उन पांचों नंबर से डिवाइड होगा, वो उस एलसीएम का ही मल्टीपल होता है। देखो ये 48 24 का मल्टीपल है, ये 72 24 का मल्टीपल है। मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं तुमसे कि 4 8 और 12, 4 8 और 12 से कौन कौन नंबर डिसाइड होगा, ये बात अब 24 का टेबल डिसाइड करेगा, है ना। ये बात 24 का टेबल डिसाइड करेगा यार, है ना। 24 डिवाइड होगा, ये सबसे छोटा नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे। इसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सारा होगा। लेकिन उसके बीच में अगर तुम नंबर ढूंढोगे ना जिसको ये तीनों कर दे, तुमको नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से समझ में आया? तुम चेक कर सकते हो। और एलसीएम निकाला जाए, और एलसीएम निकाला जाए, किसका किसका निकाला जाए? देखो 3 का निकाल रहे हैं, 6 का निकाल रहे हैं, 9 का निकाल रहे हैं, है ना। 3 6 9 का निकाल रहे हैं। तो 3 6 9 का यार हम डायरेक्ट बोले तो इसका एलसीएम जो है ना वो 18 होगा,
है ना 18 होगा, क्योंकि 18 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 3 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा और 9 भी डिवाइड कर देगा। इससे छोटा नंबर तुम बोलोगे 9 है, बिल्कुल 9 को ये कर देगा, 9 भी कर देगा, लेकिन 6 तो नहीं कर पाएगा ना। सब डिवाइड कर दे तो सब किसको डिवाइड करेगा, 18 को डिवाइड करेगा। डेट्स वाई 18 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, मीन्स एलसीएम ऑफ 3, 6 और 9 निकाल कर भी देख लिया जाए। 3, 6 और 9 है ना, 3 से 1 बार में, 2 बार में और 3 बार में। देखो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 हो गया इसका एलसीएम, 18 हो गया एलसीएम। बात क्लियर है। अब तुमसे पूछा जाए कि अगला नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे 18 के बाद, वो होगा यार 18 का टेबल यानी कि 36, है ना। कौन सा नंबर, 36 के अलावा तुम बता दो हमको, 36 के अलावा तुम हमको ऐसा नंबर बता दो, इन दोनों के बीच में अगर तुम्हारा हिम्मत है, अरे सोच भाई, थोड़ा तुम भी सोचो, मजा आएगा, थोड़ा सा सोचो कि 18 और 36 के बीच में ऐसा कोई नंबर हमको बता दो जिसको 3, 6 और 9 तीनों डिवाइड कर दे। नहीं मिल पाएगा ना भाई, नहीं मिल पाएगा। बात समझ रहे हो ना। यानी कि अब देखो सबसे छोटा नंबर जो ये तीनों डिवाइड कर दे वो तो एलसीएम होगा इसका। इसके बाद कौन नंबर होगा जिसको ये तीनों डिवाइड करेगा, वो इसी का टेबल डिसाइड करेगा। इसमें मल्टीप्लाई करके अलग अलग नंबर, जैसे 18 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 18 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 180 आ गया। तुमको क्या लगता है 180 को ये तीनों डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि 18 का ये मल्टीपल है, 18 का वो सारा मल्टीपल, 18 का वो सारा मल्टीपल, 18 इंटू 1000 कर दो, है ना, वो भी तो उसका मल्टीपल होगा। 18 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो सारा को ये डिवाइड करेगा, है ना। लेकिन उनके बीच का कोई नंबर को ये तीनों डिवाइड नहीं करेगा। 18 और 36 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में अच्छे से होना चाहिए। बात क्लियर है। इसको अपने वर्ड में लिख लेना, है ना, समझ तो गए हो तुम, अपने वर्ड में लिख लेना। मेन बात अभी हम लिखा रहे हैं, खैर ये भी मेन बात था, है ना, लेकिन इसको अपने वर्ड में लिख लेना। इसके बाद अभी थोड़ा सा एलसीएम के बारे में हम लोग ऑब्जर्व किया जाए यार, कि क्या क्या हो रहा है एलसीएम के बारे में, क्या क्या हो रहा है। देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आया था यार, 24 आया था, है ना। इन तीनों का एलसीएम कितना आया, इन तीनों का एलसीएम आ गया 18 आ गया, है ना। इन तीनों का 3, 6, 9 का एलसीएम आ गया 18। कुछ ऑब्जर्व किया जाए, है ना, कुछ यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए और तुम लोग इसमें कुछ रूल देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होगा। 4 8 12 हो गया। अब किसका निकाला जाए एलसीएम? एलसीएम निकाला जाए यार, 4 और 8 ही का निकाल लिया जाए। 4 और 8 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 और 8, है ना, 4 और 8। तो ये 2 से कितने बार में, 2 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में और ये 2 बार में, है ना। एलसीएम निकालने हम लोग जब चले हैं तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आ गया। 2 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 आ गया। यहाँ पर एलसीएम आ गया 8। यहाँ पर एचसीएफ के एग्जैक्टली यार ध्यान से सुनना, एचसीएफ के एग्जैक्टली उल्टा है। एचसीएफ में फिर से एक बार रिवाइंड हम लोग करते हैं, क्या था कि एचसीएफ जिन जिन नंबर का निकाल रहे हो, एचसीएफ उन नंबर्स का हमेशा सबसे छोटे वाले नंबर के इक्वल आएगा या उन छोटे नंबर से कम आएगा। कभी भी छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब जिन जिन का एचसीएफ निकाल रहे थे उन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर था उससे बड़ा कभी एचसीएफ आ ही नहीं सकता, यही बात था। एलसीएम में ठीक उसका उल्टा है। देखो ध्यान से, इसका निकाले, तीनों नंबर से बड़ा है एलसीएम। देखो 4 से भी बड़ा है 24, 8 से भी बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, यानी जो एलसीएम आया वो एलसीएम ये तीनों नंबर से बड़ा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एलसीएम ये तीनों नंबर से बड़ा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि एलसीएम बड़े वाले नंबर के 4 और 8 का एलसीएम निकाल रहे थे तो बड़े वाले नंबर के इक्वल आ गया, यानी एलसीएम एग्जैक्टली उल्टा हो गया। एलसीएम में क्या लिखोगे, एलसीएम का रूल वन या ऑब्जर्वेशन 1 लिख सकते हो तुम। ऑब्जर्वेशन 1, पहला तुम ऑब्जर्व क्या किए यार, तुम ही तो किए, क्या किए, पहला ऑब्जर्वेशन क्या किए कि एलसीएम ऑफ एनी 2 और मोर नंबर, है ना, 2 और मोर नंबर, एलसीएम ऑफ एनी 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो एलसीएम आएगा इज ऑलवेज, है ना, इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट, ऑलवेज ग्रेटर लिख लो, ग्रेटर, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे वो ऑलवेज बड़ा आएगा, या, है ना, और में क्या लिखेंगे, और इक्वल टू द, और क्या लिखेंगे बालक, इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब समझे क्या
कि एलसीएम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का जो भी निकालेंगे वो हमेशा ऑलवेज बताएं, ऑलवेज वो ग्रेटर होगा, है ना, किससे, ग्रेटेस्ट नंबर से, या ये भी हो सकता है कि वो इक्वल भी आ जाए किसके, ग्रेटर नंबर के। जैसे इस केस में दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन था, 8 था, 8 के इक्वल आ गया एलसीएम, 8 के इक्वल आ गया, यानी सबसे बड़े नंबर के इक्वल भी आ सकता है या सबसे बड़ा नंबर के हमेशा बड़ा आएगा। एक और रूल ऑब्जर्वेशन 2 लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन 2 लिख सकते हो, एलसीएम नेवर बी लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग द नंबर्स वी फाइंड, जिसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जिसमें मतलब जितने नंबर को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जिसका एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा कभी एलसीएम हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर है ना, जब होगा तो उससे बड़ा होगा या बड़े वाले के इक्वल होगा। और ये जो 2 रूल तुम समझे ना, देखो अभी तो 3 बात तुम समझे, है ना, ये जो तुम 2 रूल समझे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कि बड़ा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता है, ये तुमको वर्ड प्रॉब्लम बनाने में यार बहुत हेल्प करेगा। अब एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं एलसीएम के बारे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो अगले बार जो एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का, उसमें ऐसा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और वो कॉन्सेप्ट यार 5-6 का था, मैथ स्टेप बुक आ रहा होगा, तुम लोग बना रहे होगे बचपन में, उस बुक में वैसा क्वेश्चन था यार, है ना, भारतीय भवन पब्लिकेशन का जो बुक था उसमें वैसा क्वेश्चन था, उसमें तुमको सिखाया गया था, ये 5-6 का ही सिलेबस था, एलसीएम निकालने का एक यूनिक तरीका जो तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। चलो देखते हैं। देखो सेकंड मेथड ये था, लाइक अगर हमें 2, 4, 6 और 8 का अगर हम लोगों को 18 कर देते, 18 का अगर हमको यार एलसीएम निकालना हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो, तो एक तो तरीका जो तुम जानते हो, ये तो बहुत लोग बनाते आते हैं, है ना, ये तरीका यार बढ़िया तरीका है, सही तरीका है, बिल्कुल सही एलसीएम निकलता है, लेकिन ऐसे सारा प्रॉब्लम डील नहीं हो पाता यार, सारा प्रॉब्लम ऐसे एलसीएम वाला डील नहीं हो पाता है। तो एक और तरीका हम लोग जो बचपन में पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेंगे। देखो ऐसे एलसीएम जल्दी से निकाल लिया जाए, 2 1 जा 2, है ना, ऐसे भी निकाल लिया जाए, देखा जाए कि उस तरीके से सही आ रहा है या गलत आ रहा है ना। अब तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और यहाँ से हाँ ठीक है, यहाँ से बालक ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 9, और यहाँ से फिर 3 2 का 2 उतर गया, यानी कि एलसीएम देखो, एलसीएम किसका किसका 2 4 6 और 18 का यार कितना आ गया, 2 × 3 × 2 × 3, यानी कि 2 × 3 कितना बालक 6, और 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि कितना आ गया बालक 36 आ गया। 36 वो नंबर है जिसको सबसे छोटा नंबर है, एलसीएम का मतलब सबसे छोटा नंबर 36, जिसको 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा और 18 भी डिवाइड कर देगा। अब एक दूसरे तरीके से हम लोग एलसीएम को निकालते हैं जो काफ़ी काम का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं। देखो 2 को यार तुम पहले प्राइम फैक्टराइज करो, है ना, 2 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 1 बार में, है ना, उसके बाद हम लोग 4 को अगर प्राइम फैक्टराइज किया जाए तो 2 2 जा 4, और अगर हम लोग 6 को फैक्टराइज किया जाए यार तो 2 3 जा 6, और 18 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो 2 9 जा 18 और 3 3 जा, है ना। ध्यान से समझोगे, यहाँ पर हम लोग 2 = लिख सकते हैं 2, है ना, 2 = 2 × 1, और हम लोग 4 = ध्यान से देखोगे 1 × 2 भी लिख सकते हैं, और 4 = हम लोग लिख सकते हैं यार 1 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2। इस 1 को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, इस 1 को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 = क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिख लेंगे, और 18 = क्या लिख लेंगे, 2 × 3 × 3, ठीक ना, 2 × 3 × 3, इस तरीके से लिखेंगे। बोलो एग्री हो कि नहीं हो। 2 को हम लोग क्या लिखे, 2 लिख लिया, क्योंकि 2 × 1 था, 1 लिखे ना लिखे, है ना। 4 को 2 × 2, 2 × 2, 6 को 2 × 3, 2 × 3, और 18 को 2 × 3 × 3, यानी कि प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग ऐसे लिख लिए। अब इस तरीके से एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो बड़ा इजी है यार। देखो ध्यान से सुनना, और ये तुमको अलजेब्रिक एलसीएम निकालने में भी, XYZ का भी एलसीएम निकालने में भी तुम्हें काफ़ी हेल्प करता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर इन तीनों में क्या कॉमन है, चारों में 4 नंबर का एलसीएम निकालना था ना, तो चारों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बालक, 2 कॉमन है। तो जो चारों में कॉमन है ना, देखो हम यहाँ बताते हैं, इसका एलसीएम हम यहाँ निकालते हैं। ध्यान से सुनना, जो चारों में कॉमन है ना, जो चारों में कॉमन है उसको यार हम एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार, मतलब ये 4 2 कॉमन है, लेकिन इसको लिखेंगे एलसीएम बस एक बार। बात क्लियर है। और देखो और कुछ चारों में कॉमन है क्या, 4 नंबर के एलसीएम निकाल रहे थे, चारों के प्राइम फैक्टराइजेशन में और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा। अब देखेंगे जब 4 में नहीं है तो देखेंगे 3 में कुछ कॉमन है क्या, 3 में कुछ कॉमन है क्या, इसमें नहीं कॉमन है।
3 में भी कुछ कॉमन नहीं है। तब देखेंगे 2 में कुछ कॉमन है क्या, मतलब डिक्रीज करते जाएंगे, देखेंगे 2 में कुछ कॉमन है क्या, 2 में बिल्कुल कॉमन है। देखो ये जब भी कॉमन मिल जाए ना तो उसको एक ही बार लिखना है। तो देखो कॉमन मिल गया तो 3 को एक ही बार लिखेंगे, 3 को एक ही बार लिखेंगे। अब भी कुछ कॉमन है किसी में, 2 में, 3 में, 1 में, किसी में नहीं है तो नहीं है, तो जो बच गया ना यार उसको लिखना पड़ता है, जो बच गया उसको लिखना पड़ता है। जो बच गया, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, तो दोनों को हम लिख दिए। अब एलसीएम हो जाएगा यहीं पर, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 × 6 यानी कि 36। एलसीएम तो यार इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, एलसीएम तो यार सेम आएगा भी सेम। बट ये जो प्रोसेस है ना तुम्हारे सिलेबस का बहुत सारा, मतलब जिसको बच्चा टफ समझता है वैसे क्वेश्चंस को ये तरीका इजी करा देगा। उस टाइप का क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें तुम खुद से भी ट्राई करोगे, ठीक ना, इसमें तुम खुद से भी ट्राई करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल कौन सा लिया जाए यार, एक एग्जाम्पल हम लोग कौन सा लिया जाए, जैसे मान लो मेरे पास यार 24 है, 12 है और 16 है, ठीक ना, 24 है, 12 और 16 है, इन तीनों का हम लोगों को एलसीएम निकालना था। तो जैसे हम निकालते आ रहे हैं वैसे भी निकाल लिया जाए, देख लिया जाए क्या हो रहा है ना। देखने में क्या है यार, 12, 6 और 8, फिर 2 से कितने बार में यार, 6 बार में, 3 बार में और 4 बार में, फिर 2 से ना यार, 2 से 3 बार में है ना, और कितने बार में, 2 बार में, और फिर 3 से 1 बार में, 1 बार में, और एक 2 बच गया। यानी कि एलसीएम है ना किसका निकाल रहे थे, 24 और किसका 12 और किसका 16 है ना। इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 × 2 × 2 है ना, 2 × 2 × 2 और × 3 × 3, देखो × 3 तो हो ही गया है ना, ये हो गया, और इसके बाद × 2, ध्यान से देखो ये और ये, यानी कि 2 8 आ गया, और इधर से कितना आ गया 6, 8 × 6 यानी कि 48 आ गया है ना। ये सबको मल्टीप्लाई किए तो 48 आ गया। मतलब इसका एलसीएम जो था वाला कि इन तीनों नंबर का, मतलब किसका 24, 12 और 16 का, वो 48 आ गया। अब एक न्यू मेथड से जैसे हम लोग समझ रहे थे वैसे देखा जाए, 24 को कर लोगे प्राइम फैक्टराइज है ना, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 24 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 3 लिख लोगे। उसी तरीके से तुम क्या कर लोगे यार, 12 को कर लोगे 12 को, 2 6 जा, फिर 2 3 जा है ना, 2 6 जा और 2 3 जा, यानी 12 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 3 लिखोगे ना जी। और उसके बाद 16 है, 16 2 से 8 बार में, फिर 2 से कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, यानी कि 16 को हम लोग लिख पाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 लिख पाएंगे है ना। अब बात रहा कि एलसीएम कैसे निकाले है ना, एलसीएम कैसे निकाले। एलसीएम निकालने के लिए ध्यान से सुनोगे, एलसीएम निकालने के लिए भाई मेरे सबसे पहले देखना पड़ता है कि तीनों में क्या क्या कॉमन है। तो तीनों में देखो, तीनों में क्या क्या कॉमन है, ये एक कॉमन है ना, ये एक कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, जो मतलब सब में कॉमन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो सब में जो कॉमन आ गया उसी को बोलते हैं सब में जो कॉमन है। मतलब तीनों में कॉमन है, चारों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखो जो तीनों में कॉमन है ना, जो तीनों में कॉमन है उसको यार एक ही बार लिखेंगे है ना, कॉमन वाले को एक ही बार लिखेंगे, मतलब ये एक ही बार आएगा, ये 3 के बदले 2 एक बार आएगा, इन तीनों के बदले 2 एक बार आएगा। अब बात रहा कि यार 3 में तो अब कोई कॉमन नहीं है। अब देखो तीनों में कोई कॉमन नहीं, जो तीनों में हो कोई नहीं है। देखो 3 3 इसमें तो है, इसमें तो है, बट इसमें 3 नहीं है। अच्छा 2 2 इसमें तो है बट इसमें नहीं है। तो अब क्या करें, अब दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है। तो 2 में कॉमन देख रहे हो तो इसमें देखो 1 है, एक कॉमन के बदले यार एक ही बार में लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे है ना, यहाँ और यहाँ एक ही बार लिखेंगे। उसी तरीके से देखो एक 2 कॉमन है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे, एक बार लिख लिए है ना, इन 2 के बदले एक ही बार लिखें, और लास्ट में जो बच गया उसको भी लिखना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना, लास्ट में यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आता है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 × 3 48, मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 48 आ गया। यानी हम इस मेथड से निकाले या इस मेथड से निकाले, आना तो यार 48 है। एलसीएम समझ गया ना अच्छे से। तो ये मेथड भी तुमको काफ़ी काम आएगा। अब जैसे कोई हम तुमको क्वेश्चन देते हैं, जैसा आजकल सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नंबर 2 नंबर वाले में, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर तुम कॉन्सेप्ट जानते हो तो, है ना, तुमसे पूछा गया है कि XY² है ना, एक नंबर है, एक कौन सा नंबर है, x × y², एक नंबर है x × y³ और एक नंबर है x²z। इन तीनों नंबर का एलसीएम पूछा गया है, इन तीनों नंबर का तुमसे एलसीएम पूछा गया। आजकल बालक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो यार तुम कैसे बताओगे, तो तुम क्या करोगे
कि देखो एक्स वाई स्क्वायर को ब्रेक करके लिखो तो क्या लिखोगे, एक्स इंटू वाई। देखो तो ध्यान से, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, है ना। एक्स वाई क्यूब को क्या लिखोगे, एक्स इंटू वाई, है ना। और यार तुम एक्स स्क्वायर जेड को क्या लिखोगे, एक्स इंटू जेड। बात क्लियर है यहाँ तक। अब तुमसे एलसीएम पूछा जा रहा था, एलसीएम क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। एलसीएम का वही कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग सीखे। पहले तीनों में क्या कॉमन है यार, एक्स कॉमन है, इसको तो एक ही बार लिखना होगा, है ना, एक ही बार लिखना होगा। और कुछ तीनों में कॉमन कुछ नहीं है ना। अब जब तीनों में नहीं है तो दोनों में देखेंगे। देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, तो ये दोनों को एक एक बार, इसके लिए वाई एक बार आ जाएगा और इसके लिए वाई एक बार आ जाएगा, इसके लिए वाई एक बार आ जाएगा। बात क्लियर है ना। और कुछ दोनों में कॉमन यार, और कुछ दोनों में कॉमन है क्या, और कुछ दोनों में बिल्कुल कॉमन नहीं है, कहीं भी कुछ कॉमन नहीं है। देख लो तुम, तो कॉमन नहीं है तो जो बच गया ना मेरे भाई उसको भी तुमको लिखना पड़ेगा, जो बच गया ना उसको भी तुमको लिखना पड़ेगा। एक एक्स, एक वाई और एक जेड, यानी कि इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो इसका यार एलसीएम अगर देखा जाए तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, वाई इंटू वाई वाई क्यूब हो गया, और एक जेड बच गया तो जेड। ये अपना एलसीएम हो गया, यानी कि इन तीनों नंबर का एलसीएम जो है ना वो ये हो गया। अब तुम बताओ यार उस मेथड से क्या इसको बना पाते क्या, इस क्वेश्चन को उस मेथड से बना पाते क्या, नहीं ना, नहीं बना पाते। तो इस टाइप का यार आजकल क्वेश्चन सीबीएसई तुमसे पूछ रहा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे आजकल सीबीएसई पूछ रहा है, जिसके लिए ये सब जानना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना कि वो वाला जो हम 2 रूल बताए तुमको, एसीएफ कब बड़ा और कब छोटा, क्या बड़ा नहीं आ सकता, छोटा नहीं आ सकता है, वो दोनों रूल जो भी इस वीडियो में पढ़ाया गया उसको अच्छे से अगर बारीकी से समझे हो बालक तो तुमको एसीएफ एलसीएम में कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को पढ़ के, है ना, तुमको ऐसा लग जाता है ना कि इसमें जो आंसर आने वाला है ना वो इन नंबर से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है। एक वैसा अभी हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना, बढ़िया से। मतलब इस टाइप का जो भी हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बोर्ड पर, इस टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम ज़्यादा कराएंगे। एक क्वेश्चन बस तुमको फील देने के लिए हम करा रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे, मतलब वो जो हम लोग रूल पढ़े उसका फ़ायदा क्या है। फिर अगले वीडियो में हम लोग खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा भी अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार क्वेश्चन ये था, तुमको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ जो 8 से 12 से, है ना, 8 से 12 से और किससे यार 16 से, ये तीनों से डिवाइड हो जाए, है ना। एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। अब यहाँ लिस्ट देखते ही तुमको सिखाया गया है कि क्या बना दो, एलसीएम निकाल दो। बिल्कुल एलसीएम ही निकालना है यहाँ, लेकिन लिस्ट देखकर नहीं निकालोगे। बहुत जगह सीबीएसई ना ऐसा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन दे रहा है यार, है ना। तुम ये सोचो कि 8 जिसको डिवाइड करेगा, है ना, क्वेश्चन यही था ना कि वो छोटा नंबर बताओ जिसको 8, 12 और 16 तीनों डिवाइड कर दे। तो यार 8 जिसको डिवाइड करेगा वो 8, वो जो नंबर आएगा डिवाइड वो 8 से तो बड़ा होगा, 12 जिसको डिवाइड करेगा वो 12 से तो बड़ा होगा, और 16 जिसको डिवाइड करेगा 16 से तो बड़ा होगा, या हो सकता है 16 के इक्वल ऐसा, है ना। लेकिन कभी छोटा होगा क्या, छोटा नहीं होगा। जो भी नंबर जो डिवाइड होने वाला होगा, मान लो एक ए नंबर है डिवाइड होने वाला, ये नंबर को डिवाइड करना है, इन तीनों से करवाना है, तो क्या इन तीनों से ये नंबर कभी छोटा हो सकता है, कभी नहीं होगा ना, यानी हमेशा बड़ा हो सकता है। और हम लोग रूल में क्या पढ़े थे कि किसी भी 3 नंबर, 4 नंबर का या 5 नंबर का जो एलसीएम आएगा वो उन 5 नंबर के सबसे बड़े नंबर से बड़ा होना चाहिए या उस नंबर के इक्वल होना चाहिए। छोटा आने का तो कोई चांस ही नहीं है, किस में, एलसीएम में। तो यहाँ तो यार एलसीएम ही तो निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ ही के लग रहा है कि आंसर जो भी आएगा इन तीनों से बड़ा आएगा, और तीनों से बड़ा हमेशा एलसीएम आता है, इन तीनों से बड़ा कभी एचसीएफ आता ही नहीं है। एचसीएफ हमेशा इनके सबसे छोटे नंबर से छोटा आता है, ये रूल पढ़े थे। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बताया जाए यार, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, तो यार 48 आ जाएगा, है ना। तो ये 48 वो नंबर है जिसको 8 भी डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा और 16 भी डिवाइड कर देगा। और यार ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर देगा। अब सोचो तुम इसमें एचसीएफ निकाल लेते, एचसीएफ निकालते तो यार जाहिर सी बात है 8, 12 और 16 से छोटा आएगा, और छोटे नंबर को कभी तीनों नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। डिवाइड होने के लिए डिवाइजर से डिविडेंड को एटलीस्ट बड़ा तो होना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं है।
तो यार इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अच्छे से तुम इस वीडियो को समझोगे, एक एक कॉन्सेप्ट को देखोगे बढ़िया से। जो बच्चे अगर ये सब बेसिक बात उनका सही है और उनको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी स्लो बन रहा है, तो उनके पास ऑप्शन है वो वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं। लेकिन हमको तो सारे बच्चों को लेकर के चलना है, इसलिए हमें स्पीड में हम नहीं बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है स्पीड करके 2x स्पीड में आराम से देखोगे, लेकिन अपना टाइम को मैनेज करोगे, है ना। अगर फास्ट लर्नर हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन अभी हम तुमको दे दिए थे, ऐसा कुछ और अच्छा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जहाँ भी तुमको डाउट होगा वो सारा क्वेश्चन हम वीडियो में ही बता देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।